आज कुछ स्पेशल कहना है मुझे। एक्चुअली मेरा मूड था आज पार्टनरशिप पढ़ाने का, लेकिन आज थोड़ा सा मूड लग नहीं रहा पढ़ाने में। हमारे विद्यार्थियों ने कई बार कॉल करके बताया ये जो पटना वाले खान सर हैं इनको सपोर्ट करना है। कईयों ने फ़ोन किया इनको सपोर्ट करना है, सर इनको सपोर्ट करना है। तो हमने देखा सुना तो बहुत कुछ समझा इस चीज़ के बारे में। बड़ा अफसोस हुआ कि पटना वाले खान सर नहीं है, तो पूरे देश के खान सर है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के खान सर है, और ये बहुत जल्द खबर आएगी कि पूरे देश के नहीं है, ये खान सर विश्व लेवल पर आने वाले हैं। और ये न्यूज को लोगों ने भांप लिया है कि एक आदमी, इतने कमसीन आदमी, कम उम्र का आदमी तहलका मचा रखा है, तो हमारा क्या होगा। कमाल कर दिया लोगों। अरे भाई, नाम का चक्कर है, काम का चक्कर नहीं है। इसका मतलब काम का कोई मतलब नहीं है। इस कम उम्र बंदे ने, इस कमसीन बंदे ने जो हिला कर रखा है एजुकेशन के क्षेत्र में, जो तहलका मचा रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे टीचर बहुत है। मैं भी टीचर हूँ, मैं सीवान जिला का मैं टीचर हूँ, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। तो टीचर में हम आते हैं, लेकिन वो जो कला है पढ़ाने की, वो जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, जिस एरिया के बच्चे वहाँ जाते हैं उनके दिलों में उतर जाना, उनके मन मस्तिष्क में उतर कर पढ़ाना, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे बस की बात नहीं है। ये सब लोग महसूस करते होंगे। मुझे लगता है कि बिहार के बाहर भी एक से एक टीचर है सो कॉल्ड, लेकिन उस तरह से एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में इतने बेहतरीन पढ़ाने वाला शायद ये बंदा पहला है। ये पहला बंदा, और इतने कम उम्र में, इतने कम तजुर्बा होने के बाद इतने बेहतरीन पढ़ाना, यही तो खलबली मची है चारों तरफ, यही खलबली मची है। तो मैं स्पेशली खान साहब से कहूँगा, मैं आपको खान साहब कहूँ या खान सर कहूँ या क्या कहूँ, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ भी कहा जाए, मृत्युंजय कहा जाए, मंजय कहा जाए, धनंजय कहा जाए, XYZ कुछ भी कहा जाए, हम लोग शिक्षा के मुख्य बिंदु देखते हैं कि वो कौन आदमी है, इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे वर्तमान पीढ़ी को कितना वो अच्छे शिक्षित कर सकता है, इससे मतलब है। ये हमारा गौरवशाली बिहार, ये गौरवशाली बिहार का जो गौरव बढ़ा रहा है, हमारे लिए उसका कितनी अहमियत होगी। हम सब बिहार में पैदा हुए हैं, कितनी लगाव है बिहार की मिट्टी से, और कितना इस बिहार के मान और सम्मान को जो पूरे देश में फैला दिया है। और बहुत जल्द ये निकल रहा है कि विदेशों में बात जाएगी, यानी वर्ल्ड पटल पर ये बात जाने वाली है। तो खलबली उनको मचेगी। तो मैं स्पेशली खान साहब से बताऊंगा कि आप बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि अब आपको कुछ सिखाना या कुछ आपको राय देना, ये आपकी तौहीन, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारी औकात नहीं लग रही कि मैं आपको कोई राय दूं, कुछ समझाऊं। आप बहुत बेहतरीन है, हर बात को समझने वाले हो। बस ये मुद्दा है कि मुझे आपको सपोर्ट करना है कि ये जितने कोई कुछ भी कर ले, पत्थर चला ले, ईंट फेंक ले, कुछ भी कर ले, आपको अपने पथ से, टच से मस नहीं होना है। ऐसा होता है जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, आगे बढ़ता है, तो कई लोग आते हैं, उनके राह में रोड़ा खड़ा तो करेंगे। शायद उनको ये सब नहीं आता, इसलिए उनको जलन तो होगी, उनको आता तो है नहीं, इसलिए परसेंटेज भी एजुकेशन कम हो सकता है उनका। लेकिन आप बेहतर काम कर रहे हैं, आपसे उम्मीद की जा रही है। हमारी नई पीढ़ी आ रही है, बिहार की एक नई पीढ़ी खड़ा कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में IAS IPS जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित एग्ज़ाम हैं उसमें बेहतर करने जा रहे हैं। और सिर्फ बिहार वाले ही नहीं, देश के कोने कोने में इसका असर पड़ रहा है, सबको फ़ायदा होने वाला। शायद हमें लगता है कि विश्व गुरु होने की झलक मिल रही है, भविष्य के विश्व गुरु आपको कहा जा सकता है। और लगे हाथ एक और बात बता दें, सीधी सी बात है कि जब कोई फलदार पेड़ होता है, जब फलों से लदा होता है, तो बच्चे उस पर पत्थर तो मारते ही हैं, क्योंकि बच्चे मारते हैं पत्थर, क्योंकि वो नादान होते हैं, उनको उतनी गहरी सोच नहीं होती है, इसलिए वो पत्थर मारेंगे। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं, समझदारी बढ़ जाती है, तो उनको एहसास होता है कि पत्थर मारना ही तो बच्चों का काम है, नहीं मारना चाहिए। तो बस आप समझ कर चलिए कि उसी तरह का फलदार पेड़ है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आप बिल्कुल अपने पद से टस मस नहीं होंगे। और एक और बात बता दें, आपको यूट्यूब छोड़ना नहीं है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको यूट्यूब किसी भी हालत में, चाहे जो भी खलबली मचे, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं समझता हूँ कि शिक्षा के मर्म क्या है, कितना बेहतरीन काम आप कर रहे हो, किस तरह से आपने हलचल मचा रखी है।
इतने बेहतरीन, मुझे लगता है कि ये तो 100 वर्ष में शायद कोई पहली बार पैदा हुआ है, इतने कम उम्र में। क्योंकि हमें एज से भी कंपेरिजन करना है, क्या आप कर सकते हो भविष्य में। जबरदस्त एक गौरवशाली बिहार में आपने और गौरव बढ़ाया है। बिहार की मिट्टी की खुशबू आप देश देश में फैला रहे हैं, और इसके लिए आपको सैल्यूट है खान साहब। मैं खान साहब कहूँ, खान सर कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे भी पीएम सर कहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता है कि मैं कौन सा पीएम हूँ, प्रधानमंत्री वाला पीएम हूँ, पोस्टमैन वाला पीएम हूँ, या कौन सा पीएम पता नहीं है। लोग खोजते भी नहीं, बस पढ़ाई चाहिए उनको, एक बेहतर काम चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, बस। और ये बच्चे जो आज जो नई पीढ़ी आ रही है, यही हमारे देश के भविष्य हैं, यही हमारे बिहार की भविष्य हैं। और जो आप बखूबी काम कर रहे हो, बेहतरीन काम कर रहे हो, और एक बार फिर आपको सैल्यूट है मेरा। थैंक यू।